Hello students, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 6 combustion and flame. Now today our topic is flame. Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? आप LPG flame को देख के बता सकते हो उसका कलर कौन सा होता है. What is the color of कैंडल फ्लेम और कैंडल फ्लेम का कलर कौन सा होता है. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ऊपर एलपीजी यहाँ बर्न हो रही है गैस में, गैस स्टोव में, तो यहाँ पे पूरा ब्लू कलर देता है, यानी कि ये अगर अपन आगे पढ़ेंगे ये कंप्लीट कंबशन है. फिर यहाँ कैंडल जल रही है तो इसमें थोड़ा अलग अलग कलर है, येलो, ऑरेंज और ब्लैक, ब्लू ऐसे. तो आप देख सकते हैं इनका कलर थोड़ा डिफरेंट है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. क्लास 7th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है. इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन द टेबल 6.2 यू कैन डू डेट नाउ. अगर इनको आपने जलते हुए नहीं देखा है, कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैंपर है, केरोसिन स्टोव है और चारकोल है, अगर इनको एक को भी अगर इसका एक का भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, मदर घर पे किसी की भी हेल्प लेके. जैसे कैंडल तो जलती हुई देखते ही है, प्लस आप कैंडल में फ्लेम निकलती है, फिर मैग्नीशियम की वाइट फ्लेम निकलती है, कैंपर में भी फ्लेम निकलती है जो पूजा वगैरह में काम में लिया जाता है. फिर केरोसिन स्टोव की फ्लेम होती है, चारकोल, यहाँ इसमें फ्लेम नहीं होगी. इट मीन्स यहाँ पे जो वेपर देते हैं उनमें फ्लेम होगी और जिसका वेपर नहीं बनता है उसमें फ्लेम नहीं निकलेगी. तो हम यहाँ आगे पढ़ सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. उससे पहले थोड़ा सा पीछे यहाँ देख सकते हैं. रिकॉल यूर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑफ बर्निंग मटेरियल्स फ्रॉम द फ्लेम और नॉट. जो मैंने अभी बताया कौन से मटेरियल यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, कौन सा मटेरियल बर्न होता है, कौन सा फ्लेम के साथ नहीं बर्न होता है और कौन सा फ्लेम के साथ बर्न होता है. तो अब नेक्स्ट हमारी यहाँ एक्टिविटी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. स्ट्रक्चर समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है. लाइट अ कैंडल. एक कैंडल को आपको जलाना है. होल्ड 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब्स विथ अ पायर ऑफ टंग. एक टंग यानी कि आपका जो चिमटा होता है उससे पकड़ना है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी एक ग्लास की ट्यूब को. एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड ऑफ द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकर्स कैंडल फ्लेम. इस जो कैंडल फ्लेम का जो डार्क जोन होता है उसमें आपको इसको रखना है. जैसे कि फिगर यहाँ दिखाया गया, बीच में यहाँ एकदम डार्क जोन होता है, ब्लैकिश जोन होता है यहाँ पे जिसमें वो मतलब इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पे होता है. बर्निंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. और दूसरे एंड पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दूसरे एंड पे आपको मैच स्टिक जलती हुई ले जानी है. डू यू सी अ फ्लेम कैच एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल. कुछ समय बाद आप देखते हो कि यहाँ पे भी एक अच्छी सी फ्लेम निकलने लगती है. What is, if so, अगर है तो what is that produce a flame. किस वजह से यहाँ पे फ्लेम निकल रही है. एक्चुअली जैसा कि ये वैक्स मेल्ट होती है, वैक्स यहाँ पे वेपर बनती है, वो यहाँ पे वेपर बीच में रहती है, वो वेपर यहाँ से होती जा रही है, इस वजह से यहाँ पे ये फ्लेम बर्न होती है. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली. अब नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो नज़दीक का हिस्सा है वहाँ पे जल्दी से वैक्स मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि वेपर में कन्वर्ट होती है, तो ये ट्यूब के थ्रू उधर फ्लेम प्रोड्यूस करेगी मैच स्टिक के वहाँ पे. द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम. अब जो सब्सटेंसेस वेपोराइज होते हैं बर्निंग के समय पे वो फ्लेम देते हैं. जैसा कि अभी सारे मैंने एग्जांपल बताए थे, केरोसिन है, ऑयल है, मेल्टन वैक्स, यहाँ दिए हुए एग्जांपल. केरोसिन ऑयल एंड मेल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म अ फ्लेम. तो ये क्या है, फ्लेम को फॉर्म करते हैं बर्निंग के दौरान. जो वेपोराइज होते हैं वो सारे सब्सटेंसेस. चारकोल ऑन द अदर हैंड. चारकोल, कोयला, डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. यह वेपोराइज नहीं होता है, इस वजह से यह फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. इन एक्टिविटी 6.5, जैसा कि अभी हमने 6.5 एक्टिविटी ये पूरी देखी है, ये आपका फिगर देखा है.
कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लैम प्रोड्यूस्ड? क्या ये इस वजह से यहाँ पे फ्लैम प्रोड्यूस हो रही है? जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, समझा ही दिया है कि यहाँ से वेपर जो वैक्स की है, वैक्स मेल्ट होती है यहाँ पे सबसे नज़दीक के हिस्से में, फटाफट मेल्ट होती है, मेल्ट होकर वो वेपर में कन्वर्ट हुई और वेपर इस ट्यूब के थ्रू उधर गई और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी फ्लैम प्रोड्यूस हुई। तो वो कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए फ्लैम ऐसे जलती रहेगी, आप देखोगे तो मैच स्टिक के वहाँ पे दूसरे एंड पर भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्लेम का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम समझेंगे आगे और थोड़ा। When the candle flame is steady, introduce a clean glass. जब कैंडल फ्लेम कंटिन्यू जलती है तो आपको क्या करना है? इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड, कुछ भी ले सकते हो, स्लाइड ले सकते हो या ग्लास की प्लेट ले सकते हो। और उसके बाद इसको क्या करना है? द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लैम, जैसा कि यहाँ दिख रहा है लुमिनियस जोन फ्लैम का, ये पूरा लुमिनियस जो चमकीला जोन है। होल्ड इट देयर विथ अ पैर ऑफ टंग की सहायता से इसको टंग की सहायता से आपको पूरी स्लाइड को पकड़ना है। अबाउट 10 सेकेंड्स देन रिमूव इट, 10 सेकेंड तक रखना है, उसके बाद आपको उसको हटा देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि फ्लेम के वहाँ पे एक काला काला चकता सा बन गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, या तो स्लाइड लिया है, ग्लास प्लेट जो भी लिया है उस पर आपको सर्कुलर राउंड के शेप में ब्लैकिश रिंग बन जाएगी वहाँ पे। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, यहाँ पे जो बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उस वजह से वहाँ पे ब्लैकिश रिंग बनती है। प्रेजेंट इन द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, जो लुमिनियस जोन था फ्लेम का उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स थे तो वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है इस फ्लेम में, लुमिनियस जोन के अंदर। होल्ड अ थिन टंग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। यहाँ 6.12 जो आपका फिगर है, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, यहाँ वापस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर लिया गया है, कॉपर वायर, उसको भी टंग से पकड़ना है आपको, डायरेक्ट हैंड से नहीं पकड़ना है, नहीं तो वो क्या गर्म होके कंडक्शन की वजह से पूरा वायर गर्म हो जाएगा और आपका हाथ जलेगा। तो आपको इसको टंग से पकड़ के यहाँ जो लुमिनियस जोन है उसके अंदर आपको रखना है, कुछ टाइम के लिए होल्ड रखना है नॉन लुमिनियस जोन के अंदर फ्लेम के। 30 सेकेंड तक यहाँ पे बोला गया है, 30 सेकेंड तक रखना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है यहाँ पे। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, फ्लेम की जो आउटसाइड है वो रेड कलर, एकदम से रेड हॉट हो जाता है, बहुत गर्म रेड हो जाता है। डज इट इंडिकेट्स दैट द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई, जो नॉन लुमिनियस जोन होता है फ्लेम का उसमें हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। हाई टेम्परेचर, इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट, एक्चुअली यह सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। जैसे कि आपने उस वायर को रखा है इधर, तो आप देख सकते हो जो ब्लैकी से वहाँ पे रखा है, लेकिन वहाँ बीच में क्या है, बीच का जो है हिस्सा है वहाँ पे इस तरह से कलर आप देख सकते हो। ये पूरी फ्लेम आपकी फिगर में मैं समझा सकती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम्स, यहाँ अलग अलग जोन्स कैंडल फ्लेम के आप देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आउटर जोन ऑफ द कैंडल, यहाँ पे आउटर जोन आप कैंडल देखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, ये आउटर जोन। यहाँ पे आप बिल्कुल आउटर जोन में देखिए, यहाँ पे आपको एकदम जब कैंडल में देखोगे तो आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाएगा, हल्का ब्लूइश कलर दिखेगा बाहर की तरफ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ब्लूइश कलर इस वजह से कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट कंबशन होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जो किसी भी चीज़ को एकदम से अंदर आप फ्लेम में अंदर उंगली डालते एकदम से डाल देते हो अंदर, तो अंदर इतना हीट नहीं लगेगा। जो आउटर जोन है वहाँ पे आपको बर्न ऐसा हीट लगेगा, बर्न होना चालू हो जाएगी आपकी उंगली वगैरह। तो इस तरह से आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, ऐसा जस्ट मैं बता रही हूँ। कभी गलती से एकदम उंगली सेंटर में चली जाती है तो वहाँ इतनी हीट नहीं होती है, जबकि उसकी जो फ्लेम है उसके बाहर की तरफ ज़्यादा हीट होती है। फिर आप देख सकते हैं सेकंड है मिडल जोन ऑफ द पार्शियली कंबशन। यहाँ पे मिडल जोन में कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, जबकि फर्स्ट आउटर जोन था ये ब्लू कलर का, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हुआ। फिर आप मिडल जोन में देख सकते हो ये येलोइश रेडिश जो जोन है,
यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, ये येलो कलर का जोन बताया गया है। तो यहाँ पे पार्शियली कंबशन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, थोड़ा कंबशन होता है। फिर इनर मोस्ट जोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पहले मैंने बताया अभी कि यहाँ पे वेपर बनती है वैक्स की। इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स वेपर, बिना जली हुई वैक्स वेपर का यहाँ पे इनर मोस्ट जोन है। यहाँ पे कोई मतलब बर्निंग नहीं होती है, ये ब्लैक है, तो यहाँ पे कंबशन नहीं होता है, नहीं के बराबर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ कंबशन नहीं है, तो यहाँ अंदर की तरफ एकदम से हीट नहीं होती है। हीट आउटर मोस्ट जोन पे ही सबसे ज़्यादा होती है, इनर मोस्ट जोन पे भी होती है, लेकिन सबसे इनर जोन यहाँ पे इनर मोस्ट जोन, जो कि यहाँ पे वैक्स या मेल्टेड वैक्स होती है, अनबर्न वैक्स। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जोन दिखाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल हीट नहीं होती है। तो आप देख सकते हो ये सबसे आउटर पार्ट हॉटेस्ट पार्ट है। फिर है मॉडरेट हॉट यानी कि थोड़ा कम। फिर है लिस्ट हॉट, सबसे कम हॉट पार्ट ये है, देख सकते हो। और फिर बाद में ये वैक्स है, यहाँ पे बिल्कुल कम हॉट है। अंदर इनर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे कम हॉट होता है, फिर उससे आउटर थोड़ा ज़्यादा होता है, और आउटर मोस्ट पार्ट कैंडल की फ्लेम का सबसे ज़्यादा हॉट होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस एक्टिविटी की वजह से बहुत से लोग क्या करते हैं, आउटर मोस्ट, अगर कहीं पे हीट की जरूरत है, ज़्यादा हीट डालनी है, तो वो आउटर मोस्ट पार्ट ही किसी चीज़ को गर्म करने के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर अ मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी पाइप से वो क्या करता है, फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन को एकदम फूंक मारता है, तो वो उस मेटल के ऊपर जाके गिरती है। तो उससे क्या होता है, मेटल जल्दी से हीट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आउटर मोस्ट जोन में सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर रहता है, और वो जल्दी से किसी भी चीज को जल्दी से गर्म कर देती है, मेल्ट कर देती है। तो इस तरह से हम पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको कैंडल का, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूज है। आउटर मोस्ट जोन जो गर्म होता है उसको यूज करके किसी भी चीज को फटाफट गर्म किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ गोल्डस्मिथ यूज करता है सिल्वर और गोल्ड को फटाफट हीट करने के लिए, हॉट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने पूरा पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज द फ्यूल। तो ये टॉपिक मैं आपको अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।